क्या तुम्हें पता है एक ऐसा विलन भी एग्जिस्ट करता है जो हीरो को मारना नहीं चाहता। वो चाहता है हीरो हर एक दिन जिंदा रहे और हर एक दिन टूटता रहे। वो उसके हर एक अच्छे पल को चुरा लेता है, फिर चाहे वो हीरो का बचपन हो, प्यार हो, दोस्ती हो, फैमिली हो, सब कुछ। He is not just a villain, he is trauma in a yellow suit. He is the Reverse Flash. उसका रियल नेम है यूवर्ट थॉर्न। 24th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट जिसे फ्लैश से इतना ऑब्सेशन था कि उसने अपना डीएनए चेंज करके उसकी पावर्स को रिक्रिएट किया। पर एक टाइम बाद वो ऑब्सेशन नफरत में बदल गया। अब सवाल आता है कि क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसने किसी म्यूजियम में देखा कि फ्लैश ने उसे डिफीट कर दिया है। बस उस दिन के बाद से उसकी लाइफ का एक ही मिशन बन गया कि वो फ्लैश की लाइफ को किस तरीके से हेल में कन्वर्ट कर सकता है, जिसका अंदाजा हमें उसकी इस लाइन से लग जाता है जो उसने फ्लैश से बोली कि आई विल बिकम योर ग्रेटेस्ट पेन। अब रिवर्स फ्लैश कितना ज्यादा इविल है, इस बात की शुरुआत बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का अपने घर वापस लौट के आता है और देखता है कि उसकी माँ खून में लेटी हुई है और उसका पिता जेल जा रहा है, क्राइम उसकी माँ को मारना। लेकिन क्या तुम्हें पता है सच क्या था? रिवर्स फ्लैश ने टाइम ट्रेवल करके बैरी के बचपन में गया, वहाँ पे उसकी माँ को मारा और बैरी के फादर को फ्रेम कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि बैरी खुश ना रह सके। नफरत का लेवल देख रहे हो तुम? अब मैं रिवर्स फ्लैश को ऐसे ही इवलेस्ट विलन इन द कॉमिक हिस्ट्री नहीं कह रहा हूँ। एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ तुम्हें समझ आता है कि ये विलन सिर्फ फिजिकल पेन नहीं देता, ये तुम्हें मेंटली बर्बाद करता है। रिवर्स फ्लैश ने एक ऐसा काम किया जो किसी भी विलन ने कभी नहीं किया। वो सिर्फ बैरी को हर्ट नहीं करता, उसकी प्राइवेसी को भी तोड़ता है। तो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में वो बैरी से बोलता है, रिमेम्बर व्हेन यू वर मेकिंग आउट विद योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड यू केम राइट एज शी टच्ड योर लेग, इट वाज मी बैरी, आई नटेड यू। अब अगर तुम्हें लग रहा है मैं ये सब हवा में बोल रहा हूँ तो खुद देख लो। Remember when you were making out with your first girlfriend and you came right as she touched your leg? It was me, Barry. I jerked you off at super speed so it'd seem like you nutted at just a woman's touch. अब ये कोई फाइट नहीं थी, ये था मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इतना पर्सनल, इतना डिस्टर्बिंग कि शायद बैरी एलन खुद भी कभी उस मोमेंट से रिकवर नहीं कर सका। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बैरी के साथ उसके स्कूल में दोस्ती करी और हर बार उसकी जिंदगी में इंटरफेयर किया, उसके फर्स्ट लव इंटरेस्ट को उसके ही अगेंस्ट टर्न कर दिया, उसका करियर पूरी तरीके से डिरेल कर दिया और ही मेड श्योर कि बैरी को हर समय ब्रोकन फील हो। अगर किसी से नफरत करने की कोई हद होती है तो रिवर्स फ्लैश उसे बहुत पहले ही पार कर चुका है। अच्छा चलो अब इमेजिन करो तुम एक लड़की से प्यार करते हो, सब कुछ परफेक्ट है, भगवान ने तुम्हारी सुन भी ली, वो भी तुम्हें पसंद करती है, पर बस इसी रीजन की वजह से कि वो भी तुम्हें पसंद करती है कोई उसे मार देता है। जी हाँ, रिवर्स फ्लैश कॉमिक्स में ये भी कर चुका है। जब सब लोग एक कॉस्ट्यूम पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पे आयरिस भी थी। आयरिस बैरी का लव इंटरेस्ट, वो बैड गर्ल के कॉस्ट्यूम में आई थी, बहुत खुश थी और सब कुछ परफेक्ट था। तभी वहाँ पे एंट्री होती है रिवर्स फ्लैश की। उसने आयरिस से कहा लीव बैरी एंड कम विद मी, लेकिन आयरिस ने उसे मना कर दिया और उस मोमेंट पे रिवर्स फ्लैश ने उसे मार दिया। एक सेकेंड, एक वाइब्रेशन और सब खत्म, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ बैरी हैप्पी लग रहा था। और रिवर्स फ्लैश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भाई साहब, ये विलन मारने नहीं आता, ये टॉर्चर करने आता है। रिवर्स फ्लैश कोई गॉड नहीं है, ना उसके पास आर्मी है ना प्लेनेट, पर उसके पास टाइम है और दिमाग और एक ऐसी ऑब्सेशन जो हीरो को उसका वर्स्ट वर्जन बना दे। जोकर बैटमैन का अपोजिट है, डूम्सडे सुपरमैन को मारना चाहता है, डार्कसाइड मल्टीवर्स पे राज करना चाहता है, लेकिन रिवर्स फ्लैश वो किसी को कॉन्कर नहीं करना चाहता, वो किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो सिर्फ तुम्हारी हैप्पीनेस खत्म करता है, वो भी हर एक यूनिवर्स में। वो टाइम के साथ खेलता है, वो तुम्हारे पास को रीराइट करता है, तुम्हें सब कुछ याद भी रहता है लेकिन प्रूफ कभी नहीं मिलता। इट्स लाइक लिविंग योर वर्स्ट ट्रॉमा अगेन एंड अगेन ऑन लूप। वो सिर्फ एक विलन नहीं है, ही इज अ साइकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब। वो सिर्फ लाइफ रूइन नहीं करता, ही मेक श्योर यू रिमेम्बर इट। वो बैरी को उसका कोई भी बुरा मोमेंट कभी भूलने नहीं देता और शायद उसका यही ऑब्सेशन उसे इविलेस्ट विलन बनाता है। बैरी को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे प्लेनेट खत्म करना हो, मल्टीवर्स या फिर ह्यूमैनिटी की बाउंड्रीज को तोड़ना हो। भाई अब तुम डिसाइड करो, क्या कोई और विलन ने कभी भी इतना कुछ पर्सनल या फिर इतना हॉरिफाइंग कुछ किया है? बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुपर जोन में हम सिर्फ हीरोज को सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि विलन्स को समझने की कोशिश भी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टू स्टेट, स्टे सुपर।